क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 8 लगाते हैं आपका इस पार्ट में। क्या कहता है, एक हाइड्रोलिक प्रेस के एक पिस्टन का व्यास 0.5 मीटर तथा हम इसको D1 मान लेंगे तथा दूसरे पिस्टन का व्यास D2 मान लेंगे। जब छोटे पिस्टन पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, मतलब F1 की वैल्यू दे रखिए, बड़े पिस्टन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब F2 का मान। ये सारा लिख दिया डाटा बेटा। एक हाइड्रोलिक प्रेस के एक पिस्टन का व्यास D1 0.1 मीटर बेटा। एक हाइड्रोलिक प्रेस के एक पिस्टन की त्रिज्या R1 कैसे निकालेंगे हम लोग बेटा? 0.1 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 0.1 में 2 का भाग देंगे बेटा मीटर, और पॉइंट के पीछे एक अंक है, तो आप कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू 1/20 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट, एक हाइड्रोलिक प्रेस के दूसरे पिस्टन का व्यास D2 जो है आपका 0.5 मीटर दे रखा है। एक हाइड्रोलिक प्रेस के दूसरे पिस्टन की त्रिज्या R2 कैसे निकालेंगे? इसको आधा कर देंगे, तो 0.5/2, ये आपका मीटर, पॉइंट हटाओ, ये 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो आप कह सकते हैं R2 की वैल्यू 1/4 मीटर। क्लियर। आगे, छोटे पिस्टन पर लगाया बल F1 बराबर 1 न्यूटन, बड़े पिस्टन पर लगने वाला बल F2 बराबर क्या? अब पास्कल का नियम होता है कि पहला दाब दूसरा दाब, और हम लोग बेटा जनरली फॉर्मूला जानते हैं दाब के लिए बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो बस लगा लेंगे हम लोग। तो P1 की जगह आप बोलेंगे F1/A1। दूसरी कंडीशन के लिए आ जाओ तो P2 के लिए F2/A2। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब हम, ये बन गया जनरल फॉर्मूला बेटा आपका। अब हमें F1 की वैल्यू दे रखी है, F2 की निकालनी है, तो भाग में A2 गुणा में चला जाएगा F1 के पास, तो आप कह सकते हैं F1 गुणा A1 और डिवाइड बाई आपका A1 नहीं A2 जाएगा उधर, तो ये आपका A2 जाएगा, और ये नीचे आपका A1 है बेटा, और बराबर आपके किसके? F2 के इक्वल। क्लियर। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो F2 इक्वल, F1 की वैल्यू है हमारे पास 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, और A2 की वैल्यू है हमारे पास क्या बेटा? हम लोग वृत्त के लिए क्षेत्रफल जानते हैं πr²। ठीक, तो हम बोलेंगे πr2 का स्क्वायर, और A1 की जगह भी πr1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। क्लियर। तो F2 इक्वल, जब आप R2 स्क्वायर का 1 के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा R2 स्क्वायर बटे न्यूटन, ये रहा, 1 की गुणा करोगे वही आएगा, तो न्यूटन आपका साथ ही रहेगा, तो R1 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो F2 इक्वल, R2 की वैल्यू है हमारे पास क्या? 1/4, 1/4 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे बेटा, न्यूटन चल ही रहा है आपका, डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू है 1/20, 1/20, और इसका मीटर, और इसका भी कर लेंगे स्क्वायर बेटा, और ये चल रहा है आपके F2 के बराबर। क्लियर। स्क्वायर खोल लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और मीटर का स्क्वायर भी चढ़ जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये आपका चल रहा है न्यूटन बटे, ये 1 का स्क्वायर 1, 20 का वर्ग 400। क्लियर बेटा। और ये आपका मीटर स्क्वायर, और ये चल रहा है आप हम F2 के इक्वल लेकर के। चलो, ये 400 पहुंच जाएगा यहाँ, और ये पहुंच जाएगा यहाँ। चलो, तो F2 इक्वल 400 गुणा मीटर स्क्वायर गुणा 1 न्यूटन, मतलब 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 न्यूटन, है ना।
बटे, अब 16 गुणा 1 मीटर स्क्वायर, 16 गुणा 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, और हम कट कर लेंगे 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो F2 की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा 25 न्यूटन। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं बेटा। आपका क्या कहता है, एक द्रव चालित उत्पादक में छोटे पिस्टन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है R1 की वैल्यू बेटा, तथा बड़े पिस्टन की त्रिज्या R2 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। छोटे पिस्टन पर कितना बल लगाकर 1500 किलोग्राम भार की कार को उठाया जा सकता है। इस दशा में छोटे पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। इसका मतलब है कि छोटा पिस्टन का मतलब है कि हमें इस तरीके से डाटा को फिल करना है कि छोटे पिस्टन पर त्रिज्या R1 5 सेंटीमीटर, बड़े पिस्टन की त्रिज्या R2 15 सेंटीमीटर, बड़े पिस्टन पर बल F2 की वैल्यू 1500 किलोग्राम भार दे रखा है। हमें छोटे पिस्टन पर बल बताना है F1। पास्कल का नियम हम लोग जानते हैं, P1 इक्वल P2, और छोटे पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला दाब P का मान पता करना है। चलो तो F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2, ठीक। अब सीधा वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो F1 इक्वल A1 बाहर में गुणा में चला जाएगा उधर, तो F2 इक्वल A1, और आपका नीचे चल रहा है बेटा A2। क्लियर। एरिया पाई R स्क्वायर बेटा, F1 इक्वल F2 की वैल्यू 1500, और हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 किलोग्राम वेट मतलब भार होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। चेंज करना है बेटा इसको, किलोग्राम भार को, तो 9.8 से गुणा कर दो, न्यूटन में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद A1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं बेटा पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 पाई R2 का स्क्वायर, और ये चल रहा है F1 के बराबर बेटा। पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर दो। अच्छा, तो F1 इक्वल 15 गुणा 98, और ये वाली जीरो भटक ही गए तो 98 के पीछे लगा दो, या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसा लिख दो 15 गुणा 98, और ये आपका न्यूटन गुणा R1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को आप पावर के रूप में लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और ये आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ गुणा में है 10 की पावर 2, इधर आके भाग में आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि 1/10 की पावर 2 मीटर इक्वल, उधर बचा सेंटीमीटर, ये प्लस में है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे मतलब ऊपर, तो माइनस में पावर मिलेगी मीटर, और ये आपका सेंटीमीटर, ठीक। गुणा कर देंगे बेटा 10 की पावर -2, और ये आपका मीटर, और इसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि R1 का स्क्वायर है इसलिए, और पूरे का बटे R2 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 मीटर से गुणा करनी पड़ेगी। R2 पे भी स्क्वायर है इसलिए भी इस पे भी स्क्वायर कर दिया। चलो खोलते हैं वैल्यू को, तो F1 इक्वल 150 गुणा 98 न्यूटन, और 5 का स्क्वायर 25, और 10 की पावर -4, ठीक, और ये आपका मीटर स्क्वायर। क्लियर।
बटे 15 का स्क्वायर 225 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलो मीटर स्क्वायर से साफ 25 एकम 25 और 25 नेमा 225 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। बात क्लियर बेटा। तो F1 की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 50 की 98 में गुणा कर लो तो ये 0 तो 50 के है ही, और 5 अट्ठे 40 हासिल 4 5 9 45 4900 आ जाएगा, और 10 की पावर -4 और ये -4 नीचे है, ये प्लस में हो जाएगी ऊपर, तो 10 की पावर +4 और यहाँ बच रहा है आपका न्यूटन और नीचे चल रहा है आपका 3। क्लियर। जब भाग दोगे आप इसमें तो आपको F1 की वैल्यू मिलेगी बेटा 1633.3 न्यूटन। ये प्लस की पावर 4 है, माइनस की ये तो ख़त्म, सिर्फ आपका न्यूटन बचा। आप बेटा जानते हैं पॉइंट के रूल को, पॉइंट के पीछे अगर 5 या 5 से बड़ा अंक होता है तो इस अंक को हटाते वक्त आगे एक जोड़ देते हैं, लेकिन ये 5 से कम है तो इसको यूं ही छोड़ देंगे, तो आपका 1633 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या कहता है, छोटे पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला दाब P बराबर F1/A A1। क्लियर बेटा। चलो F1 की वैल्यू भी जस्ट निकालें 1633 न्यूटन, और A1 की जगह पाई R1 का स्क्वायर। बात क्लियर बेटा। तो 1633 P के इक्वल चल रहे हैं बेटा, मतलब दाब के इक्वल, तो 1633 पाई की वैल्यू 3.14 बेटा, और R1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 मीटर से गुणा कर देंगे, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। चलो पॉइंट हटाओ और 2 0 पाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 अंक है। तो P इक्वल 1633 गुणा 100 और आपका न्यूटन और बोल रहे हैं हम लोग बटे 314 गुणा 5 का स्क्वायर कर लो 25, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो -4। क्लियर बेटा। और ये आपका मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो 25 एकम 25 25 चौका 100 गुणा कर लेते हैं, तो P इक्वल 4 तिया 12 4 तिया 12 4 6 24 25 4 एकम 4 2 65 32, और ये आपका 314 गुणा, ये आपका न्यूटन, फिर बोल रहे हैं हम लोग न्यूटन लिख लो। 10 की पावर -4 नीचे है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो ऊपर जाके आपकी पावर प्लस में हो जाएगी 4। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर। और नीचे चल रहा है आपका मीटर स्क्वायर, और जब आप 65 32 में 314 का भाग दोगे बेटा तो आपको मिलेगा 20.80, लेकिन हम लोग एक अंक ले रहे हैं सिर्फ। ये प्लस की पावर 4 और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पॉइंट को एक अंक सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ सरकारें तो प्लस में एक पावर बनेगी, तो आप कह सकते हैं कि P इक्वल 2.08 और 4 और एक पावर ये बनेगी तो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। क्लियर। आगे तो P इक्वल, ये 5 से बड़ा है अंक तो इसको हटा देंगे, आगे एक जोड़ देंगे, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 2.1 गुणा 10 की पावर 5
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कर दें।